मैंने आपको अभी अपने जो एलसीएम की क्लासेस शुरू की थी पार्ट वन में मैंने आपको पहला टॉपिक यानी पहली जो आपकी कंडीशन थी, पहली कंडीशन मैंने आपको करा दी। उम्मीद करते हैं भैया जी सब लोगों से कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक करवा रहा हूँ ये आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। बहुत सारे जानते होंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कितना फ़ायदा होता है। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनके लिए बता दें कि भैया शॉर्ट ट्रिक से कितना फ़ायदा होता है एग्ज़ाम में। आप सोचते होंगे कि 12th पास कर ली, उसके बाद जैसे हमने अभी तक 12th में क्वेश्चंस किए वैसे ही हम अभी तक करते रहेंगे। 12th तक आपने जो क्वेश्चन किए, भाई एलसीएम की बात क्या करें, किसी की भी बात करें, भले ही प्रॉफिट और लॉस चैप्टर की बात करें या फिर एवरेज चैप्टर की बात करें, उसमें क्या बहुत सारा सोचते हैं कि हमने अभी 12th में जैसे किया उस प्रकार से हल करें। लेकिन नहीं भैया, आपको हम समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि उस प्रकार से हल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उस साइड से या जो आपने अभी तक 12th तक पढ़ाई की है उसके हिसाब से अगर हल करने जाओगे तो आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी और आप स्कोर नहीं गेन कर पाओगे, यानी स्कोर आप अच्छा नहीं ला पाओगे। तो आपको स्कोर अच्छा लाना है। स्कोर अच्छा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिक आजमानी पड़ेगी और ट्रिक आजमा कर ही आप क्या करोगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप जैसे सोचते हो कि एलसीएम हमारे पास दे रखा हुआ है 15 और 30 दे रखा हुआ है, एक मिनट, जैसे ये मैंने कल आपको जो टॉपिक करवाई थी उसमें दे रखा था 15 और 30। तो अब यहाँ पर आपका दिमाग लगाओगे दो, ये यहाँ अपन 3 से निकालते हैं तो ये कितने आ जाता है, यहाँ पर 15 इसमें आ गया। इसके बाद 30 की बात करेंगे तो यहाँ पे 10। अब यहाँ पर कौन सा देगा, यहाँ फिर 5 लगाओगे आप। अब यहाँ पर फिर आप 5 लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आप 2 लगाओगे, फिर यहाँ पर आप 1 और 1 लिखोगे। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से जब आप हल करोगे तो भी आपका एलसीएम जो आना है कितना आएगा, 30 आएगा। लेकिन इसमें आपका टाइम लग रहा है लगभग 10 से 15 सेकेंड और किसी बड़ी वैल्यू में और ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो जो जिस हिसाब से मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई कि अगर कोई संख्या, कोई छोटी संख्या या बड़ी संख्या को पूर्णतः काटती है, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी तरह से, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टॉपिक आगे नहीं है, टॉपिक में आगे अभी करवाऊंगा। कंडीशन नंबर 2 हमें आज पढ़ना है। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड पूर्णतः विभाजित करे, यानी अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः भाग दे दे, यानी आपका जो शेषफल बचेगा वह क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा हूँ, मैंने पहले भी बताया 15 और 30, ठीक है। तो 15 30 को डिवाइड कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। शेषफल आपके पास क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो आपका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा, 15 को आप क्या करोगे, नेगलेक्ट कर दोगे और 30 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। आया समझ में, आ गया होगा पहले लेक्चर में। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ पर पहला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें आज पढ़ना है कंडीशन नंबर 2, ठीक है। क्या पढ़ना है, कंडीशन नंबर 2 कि अगर यहाँ पर ये तो अभी बात हुई हमारी छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करे, लेकिन अगर जो न करे तो, अभी तक तो इन्होंने ये जो टॉपिक करवाया इसमें करे, लेकिन अब अगर जो ना करे तो, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारी कंडीशन नंबर 2। तो क्या है कंडीशन नंबर 2, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तो क्या होगा। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं करे, अब तक जो उसने किया था तो किया था, लेकिन अब अगर नहीं करे तो कंडीशन नंबर 2 में तो आ जाएगा ना। यानी मान लिया आपके पास 25 और 30, ये आपके पास दो कौन सी संख्या है, तो ये 25 की जो संख्या यहाँ 25 मैंने लिख रखा है, क्या ये 30 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, क्या 25 की टेबल में 30 आता है, 25 के पहाड़े में 30 आता है। आपका उत्तर क्या होगा, नहीं, नहीं आता भाई साहब, 25 की टेबल में 30 नहीं आता। 25 दूना क्या होगा, 50 होगा, 20 आगे हो गए, 30 नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपकी कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित, यानी शेषफल क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो किस प्रकार से उसको हल करेंगे। आ रही है बात समझ में,
कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित या डिवाइड नहीं कर पाती है तो किस प्रकार से उसको क्या करेंगे, हल करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे। तो करते हैं शुरू बिना कहीं टाइम खोटी किए। चलिए बढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन एक बार और डेफिनेशन इसकी देख लीजिए। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित ना करे, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 में क्या था कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, तो वो कंडीशन नंबर 1 थी। ये कंडीशन नंबर 2 है जो विभाजित नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, चलिए देखते हैं आगे बढ़ के। ये रहे कुछ प्रश्न जिनको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको दे रखा हुआ आपकी स्क्रीन के सामने, 25,30 का एलसीएम क्या है। ठीक है, 25,30 का एलसीएम क्या होगा। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे अपन, एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा ले रहा हूँ, जगह यहाँ पर है थोड़ी। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इसको कि 25 और 30 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे वो हमें देखना है। बात क्या हो रही है एलसीएम में कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या को काट सके, जितनी बड़ी संख्या हो सके, मतलब जो आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पर, मान लीजिए 25 और 30, ये वैल्यू आपको दी गई है, संख्या यहाँ पर गिवन है। तो इस संख्या को जो बड़ी से बड़ी वैल्यू काट सके उससे हम विभाजित करेंगे। छोटी से तो हालांकि ये आपको पता है कि 25 और 30 छोटी वैल्यू से भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो बड़ी से बड़ी संख्या से कर सकता है उसको हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। मतलब उसको हम क्या लेंगे, एलसीएम या फिर डिवाइड करने में उसको पार्टिसिपेट कराएंगे या फिर उसको अंदर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 25 और 30 दे रखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, या तो इसको काट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिएगा, या फिर इसको। आ रही बात समझ में? नहीं तो भैया अब तक यहाँ तो विभाजित नहीं कर रहा है, जो 25 और 30 है यहाँ विभाजित नहीं कर रहा, लेकिन अब तक क्या हो रहा था कि वहाँ पर विभाजित हो रहा था। तो वहाँ पर अब आसानी से ट्रिक कर रहे थे। यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर भी वापस वही एलसीएम लगाइए भैया 25 और 30। अब बताओ 25 कौन से टेबल में, 30 कौन से टेबल में। अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या लग रही है कि आपको ये याद होना चाहिए कि जो 25 और 30 है वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी टेबल में आ रहा है, बड़े से बड़े पट्टी फाड़े में आ रहा है, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है उसकी संख्या है वो विभाजित, इनको इन दोनों शब्दों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। किनको, 25 और 30 को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। वो आपको याद रहना चाहिए। टेबल आपको पता है, मैंने बोला था कि अगर आपको टेबल नहीं याद है याद कीजिए, पट्टी फाड़े याद नहीं है याद कीजिए। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे वो देखने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, खोटे किए। तो 25 और 30 हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो 25 और 30 गिवन है, तो आप क्या कीजिएगा, या तो 25 को क्रॉस कीजिए या फिर 30 को क्रॉस कीजिए। कैसे क्रॉस करेंगे, यानी बड़ी से बड़ी संख्या उठाइए और उससे एक को किसी को काट दीजिए। या तो 25 को काट दीजिए, या मतलब बड़ी संख्या अगर जो 10 से 25 का डिवाइड हो रहा है और बचने पे 0 आ रहा है तो वहाँ पर उससे आप क्या कर सकते हो, भाग कर सकते हो। अगर 5 से हो रहा है तो आप 5 से, पहले आपको ये याद होना चाहिए कि 25 और 30 एक टेबल में दोनों आने चाहिए। क्या 5 की टेबल में 25 और 30 आ रहे हैं, लेकिन 10 की टेबल में केवल क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, लेकिन 25 नहीं आ रहा है। तो आपको क्या याद होना चाहिए कि एक ही टेबल में दोनों संख्याएं आनी चाहिए। तो आपके पास 25 और 30 पता है कि केवल 5 की टेबल में ही आएगा। ठीक है, या तो 25 की टेबल की भी बात करेंगे तो केवल उसमें क्या आएगा, 25 आएगा या फिर 30 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें 5 से किसी एक संख्या को भाग दे देना है। किसी एक संख्या को क्या दे देना है, भाग देना है। तो 25 को दे दो या फिर 30 को दे दो। जरूरी नहीं कि आप 25 को दो या जरूरी नहीं कि आप 30 को दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि किसको भाग दे रहा हूँ मैं, 25 को मते से। तो मैं 5 से 25 को भाग दे रहा हूँ। 5 बचे 25, कितना बचा मेरे पास, 5 बचा। अब मैं ये जो 5 मेरा इधर बचा हुआ है इसका इसमें क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 5 मेरे पास जो बचा हुआ है उसका इसमें गुणा कर दूंगा। तो 5 3 15, यानी कुल मिलाकर 150 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर ये नहीं आई हो तो फिर एक बार ये सुन लो कि यहाँ पर मैंने 25 का अभी 25 से डिवाइड किया था, अब यहाँ पर 30, तो 6 पंजे का 30, तो यहाँ पर फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे को आंसर क्या आना है, 150। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। आ गई हो तो, और ना आई हो तो फिर समझिए कि मैंने क्या किया
25 को 5 से कैंसिल कर दिया क्योंकि 5 की टेबल में मेरे को 25 भी मिल रहा है और बड़ी संख्या 5 ही है यहाँ पर, क्योंकि हालांकि बड़ी संख्या 10 भी है इससे, लेकिन उसमें टेबल में केवल 30 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा कि केवल मैं 25 को या फिर 30 को किसी को एक को क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। 5 की टेबल तो मैंने इसको 5 को क्या दे दिया, भाग दे दिया 25 को। यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं 30 में कर दूंगा, तो 5 3 15 यानी 150 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। यहाँ पर 25 और 30 है, तो यहाँ पर 30 और 40 है। करोगे तो ही आगे आप समझ पाओगे, नहीं करोगे तो समझने भी नहीं पाओगे। तो अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आपको खुद हल करना होगा। यानी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 30 और 40 का एलसीएम। तो खुद क्या कीजिएगा, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, जैसे मैंने 25 और 30 का बताया था आपको। ठीक है, किस टेबल से कट रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारी क्या है, 20 50 और 80 क्या है, 20 50 और 80 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं 20। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया यहाँ पर 3 वैल्यू, 3 कंफ्यूज आए, पर घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से करोगे। अगर ऐसे आप 3 वैल्यू देख ले तो बहुत बार क्या हो जाता है कि भैया भाई साहब ने तो केवल 2 वैल्यू का बताया था, ऊपर वाले कंडीशन 1 में ऐसा ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा इसमें तो अलग आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 50 आ गया, यहाँ पर 80 आ गया, 50 20 80 हो गया यहाँ तो ठीक है। तो कन्फ्यूज़न इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 20 है और एक मिनट, यहाँ पर क्या है 20 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 80 है। अब आप समझोगे कि भैया भाई साहब ने तो ये बताया था कि यहाँ पर जैसे 3 वैल्यू है, यहाँ पर इनको डिवाइड हो जाएगा। पहली कंडीशन में मैंने बताया था कि ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा, इससे क्रॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 50 तो क्रॉस हो नहीं रहा है, ठीक है, 80 क्रॉस हो रहा है। तो उसकी भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में पहले क्या दे रखा हुआ, कंडीशन को समझेंगे कि प्रश्न में आपको क्या दे रखा हुआ है, क्या समझेंगे आप। तो यहाँ पर आपका क्या है, 20 50 और 80। ठीक है, तो आप पहले देखेंगे क्या 20 पूर्णतः विभाजित कर रहा है 50 को, ये कंडीशन नंबर 2 में भी आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, क्या 20 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी कोई सी भी अगर जो आगे की आपको एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है, भले ही कोई सी भी, भले ही आप यहाँ पर 4 संख्या क्यों ना दे रखे, कोई सी भी संख्या किसी संख्या को पूर्णतः का जो विभाजित करेगी तो आप उसको तुरंत नेगलेक्ट कर दीजिए, बिना सोचे समझे आंख मूंद कर आप उसे क्या कर दीजिएगा, नेगलेक्ट कर दीजिएगा। कि यहाँ पर अगर 20 पूर्णतः 80 को डिवाइड कर दिए तो हम 20 को पूर्णतः आंख मीच कर क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास बची है 2 संख्या, क्या बचा है हमारे पास, 2 संख्याएं बची है। अब 2 संख्या कौन कौन सी हैं, 2 संख्या कौन कौन सी बची हुई है, मैंने एक नेगलेक्ट कर दिया है। पता है क्यों कर दिया नेगलेक्ट आपको, क्योंकि यहाँ पर 20 को वो पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर बन गया मेरे पास 50 और 80, तो ये वापस मेरे पास क्या हो गया, पुराने टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो मैंने अभी आपको 25 और 30 क्वेश्चन करके बताया था। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, मेरे पास जो बचा है केवल मैं वही लिख रहा हूँ, मेरे पास बचा है 50 और 80। तो इसको मैं कैसे हल करूँगा कि यहाँ मैंने देखूँगा कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी 50 और 80 को काट सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या। और जो एचसीएफ की बात करूँगा तो छोटी से छोटी संख्या देखूँगा, और एलसीएफ की बात करूँगा तो मैं यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या देखने को जाऊँगा जो 50 और 80 को काट सकती है। तो क्या यहाँ पर 5 50 और 80 को काट सकता है, तो उत्तर काट सकता है। लेकिन मुझे और बड़ी संख्या चाहिए, तो 50 का हम देख सकते हैं कि 10 भी 50 को काट सकता है और 80 भी 50 को कट कर सकता है, काट सकता है। क्या 11 काट सकता है, नहीं। 55 आएगा, 12 काट सकता है, नहीं। 13 काट सकता है, नहीं। तो बिल्कुल हमारे पास जो बड़ी से बड़ी संख्या आई है वो क्या आई है, यहाँ पर 10 आई है। तो या तो मैं 80 को काट दूंगा, या आपके ऊपर है, मैंने अभी आपको बताया था 25 और 30 में, या तो मैं 80 को क्रॉस कर दूंगा 10 से, या फिर 50 को क्रॉस कर दूंगा। तो मैं कर देता हूँ 50 को ही। तो मेरे पास यहाँ पर गिवन क्या बचेगा, केवल 10 से 5 50, तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पर, केवल 50 रिमाइंडर। ठीक है, तो 50 का मल्टीप्लाई में 80 में कर दूंगा, तो 8 5 40, यानी मेरा एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 400। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको
पहले तो ये मैंने नेगलेक्ट कर दिया, 80 क्यों कर दिया आपको समझ में आया, क्योंकि ये पूर्णतः 80 को विभाजित कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, केवल 50 और 80 बचेगा। तो जो 50 और 80 मेरे पास गिवन है, बचा हुआ है, उसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लेकर उसको विभाजित कर दिया। यहाँ पर 5 बचा, 8 पंजे 40, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवाया, सेकंड आपको करने के लिए बोला, थर्ड मैंने किया एज इट इज़, फोर्थ वन भी है, आप खुद फोर्थ वन भी क्या करेंगे, कीजिएगा। यानी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा फर्स्ट करवा दिया, ठीक है, कौन सा करवा दिया मैंने आपको, फर्स्ट करवा दिया। तो आपको कौन सा करना है यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड आपको करना है, थर्ड मैंने करवा दिया, फोर्थ आपको करना है, सेम एज इट इज है या। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन नंबर की, कि यहाँ पर आपको दे रखा हुआ 12, 20 और 30, क्या दे रखा हुआ है, 12, 20 और 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना तो 12 20 को काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, ना ही 30 को क्रॉस कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप दो के किसी के दो की क्या कर लीजिएगा, पेयर बना लीजिएगा। तो 12 30 के, 12 20 के, या 20 और 30 के क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। आई बात समझ में, क्या कर लेंगे, पेयर आप बना लेंगे। तो मैंने मान लिया यहाँ पर क्या दे रखा है, 12 20 और 30, तो मैंने इन दोनों के पेयर बना लिए, मतलब 20 और 30 के क्या बना लिए, पेयर बना लिए। ये 12 मैंने एज इट इज रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पेयर मैंने जिनके बनाए, 20 और 30 के 2 पेयर बना लिए। अब मैं यहाँ पे देखूंगा 20 और 30 कौन सी संख्या से कट रहा है, 10 की संख्या से कट रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 20 और 30 लिख दिए, तो ये मैंने क्रॉस कर दिया 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। आई बात समझ में, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 हो जाएगा या ना होगा, आ रही है बात समझ में। मतलब मेरे पास है 12, 20 और 30, यहाँ पर मुझे करना क्या है, या तो 12 20 का पेयर बना लूँ, ठीक है, या फिर 12 30 का पेयर बना लूँ, या फिर 20 और 30 का पेयर बना लूँ। आ गई बात समझ में, दो संख्या कोई सी भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 2 संख्या कौन सी ले ली, पहले पेयर बनाने में 20 और 30 ले ली, ठीक है। तो 20 और 30 ले ली, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं बड़ी से बड़ी संख्या देखूँगा जो 20 और 30 को क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 से भी विभाजित ये भी हो रहा है, 20 भी और 30 भी, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, छोटी संख्या है। 5 से बात करो तो 5 से 20 भी विभाजित हो रहा है और 30 भी हो रहा है, लेकिन और बड़ी संख्या देख सकते हो, पहले देखो कि बड़ी संख्या और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या मेरे पास क्या बन के आई है, 10 बन के आई है, कि 10 से आप 20 को भी विभाजित कर सकते हो और 30 को भी विभाजित कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 20 को यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा 10 से 2 बार। यहाँ पर क्या बन गया, मेरे पास क्या बचा, 2 बचा। अब 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसमें, 30 में, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अब जो मैंने 2 पेयर बनाए थे उसके बावजूद मेरे पास एक संख्या बची हुई थी, समझ में आ रहा है, मेरे पास एक संख्या क्या थी, बची हुई थी। तो उस संख्या को मैं अब यहाँ पर क्या कर लूँगा, लिख लूँगा। तो 12 और 60, अब मेरे पास क्या क्वेश्चन बन गया नया, कि 12 और 60 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, 12 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा कि क्या, पहले देखूँगा कि क्या 12 60 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, क्या 12 60 को पूर्णतः विभाजित कर रही है। जो नई वैल्यू आई मेरे पास क्या है, 12,60 एलसीएम निकालना। तो 12 पूर्णतः 60 को विभाजित कर रही है, तो 12 की टेबल में 60 आता है, कितने बार, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 पूर्णतः 60 को विभाजित कर रही है। तो जो विभाजित कर रही, तो मैंने बताया था कि विभाजित करने वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, पूर्णतः नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो मेरा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो जो मेरा एलसीएम हो गया वो क्या हो गया, 6060। आई बात समझ में। तो ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन भी आपको क्या करा दिया, कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन करके देखना है। ए बी सी डी ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ई वाले क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो, मैंने सी नंबर और डी नंबर के क्वेश्चन करवा के रखे हुए हैं।
ये घबराने वाली बात ये नहीं है कि यहाँ पर 4 वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर 4 या 10 या 8 या 16 है। आपका दिमाग लगाइए और यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत का सीन नहीं होने वाला है। अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। हालांकि दिक्कत आने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको सी और डी नंबर का क्वेश्चन क्यों करवाया, इसलिए करवाया कि 4th वाला क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले की, एफ नंबर वाले की। यहाँ पर अब आप देखिएगा क्या दे रखा है गिवन, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया, इसमें मैंने पेयर बना लिया, इसमें भी मैंने क्या कर सकता हूँ, चाहे कि पेयर पहले बना लूँ या फिर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट बन सकता था, इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। इसमें डायरेक्ट भी कर सकता था या फिर डायरेक्ट पेयर, तो मैंने पहले पेयर बना लिया, उसके बाद डायरेक्ट कर दिया। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो आसान जो कंडीशन है वो आप अप्लाई करो तो बेहतर ही रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप कि 5, 6 और 7 गिवन है। अगर मैं यहाँ पर पेयर बनाने की भी सोचूं तो यहाँ पर 5 से 6 के बीच में अगर पेयर भी बनाऊँ मैं, या 5 या 7 के पेयर बनाऊँ या 6 या 7 का पेयर बनाऊँ, तो ना तो 6 7 को डिवाइड कर रहा है, ना 5 6 को डिवाइड कर रहा है, ना बड़ी से बड़ी वैल्यू इनको डिवाइड कर, यानी ये खुद की टेबल से ही क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर मैं ये रूल तो लगा नहीं सकता, ठीक है। अगर ऐसे अगर लाइन बाय लाइन आपको दे रखा है गिवन, तो आप ये रूल बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, कि ये रूल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 5 6 7, तो मैं अब इनका सीधा डायरेक्ट एलसीएम निकालूंगा। कैसे, 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा और 6 का 7 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 6 30 और 30 है ना, 5 6 30 और गुणित 7 कर दूंगा, तो यहाँ पर 210 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो एलसीएम निकाला, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर ना 5 से 6 का पेयर बन रहा है और ना 6 से 7 का पेयर बन रहा है, ना 5 और 7 का पेयर बन रहा है, ना 6 और 7 का पेयर बन रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप दिमाग, अगर यहाँ पर अब क्या बहुत सारे बंदे दिमाग दौड़ाते हैं, दौड़ाएंगे अभी क्या, कि ये आप एलसीएम हम भैया ऐसे निकाल लेंगे, आप ऐसे बता रहे हो। तो भाई मेरे, तू वैसे भी अगर निकालेगा एलसीएम उसको, तो भी आंसर वही आना है ना तेरे को। तो इससे अच्छा तू भैया, जैसे तेरे को अगर सलंग दिख रहा है यहाँ पर, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेना तीनों का एलसीएम, वैसे भी तेरे को वही आना है, क्यों उधर माथा पच्ची कर रहा है वहाँ पर इतना टाइम नहीं रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि इस प्रकार से इसको क्या करना है, हल करना है। आई बात समझ में, ठीक है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं सामने। मैं केवल हिंट बता दे रहा हूँ, अभी हमें नहीं करना, ये टाइप नंबर 2 हो जाएगा। ये टाइप नंबर 1 था, लेकिन टाइप नंबर 1 की आपको कंडीशन 1 और कंडीशन नंबर 2 मैंने समझा दी है। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो टाइप नंबर 2 पढ़ना है। तो टाइप नंबर 2 के इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, किस प्रकार से इसको हल करना है वो हम आगे देखेंगे, करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से हमें हल करना है। उसके बाद आपका शुरू होगा अगला जो टॉपिक रहेगा वो HCF रहेगा। तो HCF किस प्रकार से, HCF के भी आपको कंडीशन के हिसाब से टाइप्स करने पड़ेंगे, ये हो गए। और ये प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको होमवर्क में देने की बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ही करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, मैं केवल आपको चैप्टर दूंगा, बाकी प्रीवियस ईयर के जो 10 क्वेश्चन है वो खुद आपको ही करने हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वही दूंगा। जैसे ये रहा आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि SSC CGL में 2017 में पूछा गया था 120 और 450 का LCM क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आगे आपको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो मैंने आपको अभी तक क्या करवा दिया है, LCM की फर्स्ट कंडीशन, ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 मैंने जो आज करवाया वो पार्ट 2 था, ठीक है। सेकंड कंडीशन पार्ट 2। हालांकि मैंने आपको बोले थे कि कुल क्लास अपनी 74 प्लस होगी, बिल्कुल भैया होगी, चिंता ना करें। आचार संहिता के कारण हम मध्य प्रदेश की पुलिस की जो शिक्षा मतलब परीक्षा है, आप बोलो तो आगे बढ़वा दें, आप बोलो तो भैया करवाएं नहीं, लेकिन नहीं, आपकी जीवन का सवाल है। 360 रुपये दिए हैं तो बिल्कुल सर हम तो लेंगे, एग्ज़ाम तो करेंगे। कुछ मिला के बात करें, उनके पास तो 6 करोड़ रुपए हैं सरकार के पास, आपके फॉर्म से निकल गए हैं उनके पास, ठीक है। तो चिंता ना करो, आपकी एग्ज़ाम होगी और 6 अप्रैल से ही होनी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है।
भाइयों आया समझ में आज का क्वेश्चन टॉपिक? ठीक है, बेहतर अगर समझ में आया हो, लेकिन लास्ट में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ भैया। आपके पैसे नहीं लग रहे हैं और ना मेरे पैसे लग रहे, लेकिन भैया मेरा नेट लग रहा है। क्यों बना रहा हूँ क्लास? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों का भला हो, साथ में मेरा भला हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास रेगुलर आपकी ले रहा हूँ। तो सोच समझ कर लाइक भी कर दो यार भैया। लाइक चलो मत करो, नो प्रॉब्लम, सब्सक्राइब तो करो। सब्सक्राइब करने में क्या पैसे लगते हैं? चलो लाइक करने में तुम्हारा अंगूठा दर्द होता है, यहाँ पर लाइक भी नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे। तो ये इतनी सारी बात थी इस क्लास में, आज के इस टॉपिक में, जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए जुगाड़, जो आपका टॉपिक नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 है, उसमें नए जुगाड़ के साथ मिलता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।